रही बाहर है। नहीं निकल पाएगा बीजेपी वाला। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल हाउंडी पे और मैं हूँ फलक इरफान। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के पहले भाग में आपको दिखाया कि किस तरह से गाज़ीपुर बॉर्डर का हाल है किसान आंदोलन का मॉनसून सेशन में, और अब इस वीडियो का दूसरा भाग जो है मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से यहाँ पर ये कुछ किसान मुझे बैठे हुए दिखे हैं। आपस में बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा चल रही है, तो सोचा इनसे भी जो है अब बात करी जाए। तो आइए अब अंदर चलते हैं और यहाँ बात करते हैं इन किसानों से। बाबूजी कहाँ से आए हुए हैं? हैं? कहाँ से आए हुए हैं? बुलंदशहर थे। अच्छा, कब से? 8 महीना थे। अच्छा, लेकिन बीच में आते जाते रहते होंगे। हाँ। अच्छा, गर्मी कैसी थी अभी? गर्मी गर्मी है कि पारो परो है। पारो परो डट के। अच्छा, हाँ। इतने जज्बे आपके बुलंद हैं, कोई भी मौसम हो। कोई भी मौसम हो, जब हम खेती में काम कर सकते हैं गर्मी में और सर्दी में, तो हमारे क्या करेगा है बेटा? भाई हमारे क्या करेगा गर्मी सर्दी, बताओ। अच्छा, और क्या। आप कहाँ से आए हो अंकल जी? बागपत से। अच्छा, बागपत से। कब से आए हुए हैं? यहाँ के दोबारा से 2 महीने हो गए। अच्छा, जैसे अभी बारिश आ गई है फाइनली, गर्मी में बहुत बुरा हाल था, हमने दिखाया, पहले दिन से हम दिखा रहे हैं यहाँ का माहौल। अब आगे क्या लगता है? मॉनसून सेशन आ गया है, संसद में सत्र भी चालू हो गया है, क्या प्लान है आगे का? प्लान का 200 आदमी रोजाना जाएंगे वहाँ संसद में, तो अपने धरना रखेंगे। अच्छा, काम चलेगा उस पर? हम्म। अच्छा, राकेश टिकैत जी अभी यहाँ मौजूद हैं या कहीं और है? पता नहीं है, अच्छा। ये पता नहीं मैंने कहाँ है वो। अच्छा, मीटिंग होती होगी, आप लोग आपस में डिस्कस करते होंगे। मीटिंग होती है। अच्छा, अब जैसे बोला है राकेश टिकैत जी ने कि 200 लोग इकट्ठा होंगे 22 तारीख से हर बार, लेकिन क्या लगता है पुलिस होने देगी, सरकार प्रशासन आपको वहाँ पहुँचने देगी? पुलिस कौन होती है? पुलिस भी हमारी है, हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, वो क्या करेंगे हमारा? है भाई, वो नौकरी तो कर रहे हैं खाली, किसान के ही बच्चे हैं वो। और जो ऐब करेंगे तो भैया हम तो ऐब करेंगे ना, क्योंकि हमारा तो ऐब करने का काम ही नहीं है भाई। हमारा तो सीधा स्वभाव है, हम हड़ताल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं अपना। माने न माने वो सरकार की बात है, बताओ बेटा। अच्छा, जैसे सरकार ने बीच में भी बोला था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कुछ नहीं, शर्त वर्त कुछ नहीं, या तो घर वापसी जब होगी, जब तीनों बिल वापस हो जाएंगे, जब तक कोई वापसी नहीं होगी, और नहीं सरकार जीरो पे जाएगी। जब हटेंगे, जब जीरो पे कर देंगे इसको। हाँ जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कुछ बदलेगा माहौल? खूब झंडा फहराएंगे लोक दल का। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब तक तो कितने किसान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद है, युवा भी मौजूद है, हर कोई। आइए, यहाँ पर एक युवा किसान भी जो है यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? मैं गाजियाबाद रईसपुर गांव है मेरा। अच्छा, यहीं पास से ही हैं। अच्छा, आप क्या आते जाते रहते हैं, यही रह रहे हैं? मैं तो आता जाता रहता हूँ, जैसे सैटरडे संडे तो मैं आता ही आता हूँ, और बाकी अपना काम करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ टाइम जरूर देता हूँ। अच्छा, आप भी खेती ही करते हैं? हाँ, घर में खेती है, लेकिन मैं तो बॉक्सिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप साथ समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आप एक युवा हैं, समर्थन दे रहे हैं शुरू से, क्या लगता है किस तरीके से सरकार मानेगी? 7 महीने हो गए, अभी तक तो सुना नहीं है। सरकार तो सुनेगी, देखो जिस हिसाब से हम यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। जैसे लोग कह रहे थे कि इस आंदोलन में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे हैं, युवा नहीं बचे। आप देख सकते हैं यहाँ युवा मौजूद है, उधर कुछ युवा मुझे दिख रहे हैं, तो युवा भी इस आंदोलन की जान ही है। बिल्कुल जी, युवा तो है ही। हर आदमी यहाँ जान है इस आंदोलन की। तो मैंने आपको माहौल दिखाया। आप कहाँ से आए हुए हैं सरकार? बाजपुर उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड से आए हुए हैं आप। अच्छा, अभी बड़ी गर्मी पड़ रही थी, मानसून अब आ गया है, थोड़ी राहत मिली होगी? ये हमें तो राहत ही है, हमारे लिए गर्मी सर्दी कुछ नहीं। कुछ आपको जो है हिला नहीं सकते। हाँ जी, यहाँ से। ठीक। अच्छा अच्छा, बिजली की भी समस्या है मैंने सुना। ये अब 50 साल पहले बिजली नहीं थी, तब भी काम चल रहा था। आज सब कुछ है, तब भी चल रहा।
हाँ जी, डटे रहेंगे। डटे रहो। तो आप जैसे 22 तारीख से जाने का प्लान है, 22 जुलाई से आप लोग भी जाएंगे साथ में या रणनीति बन गई है उसकी? अभी रणनीति चल रही है। अच्छा, वो राकेश टिकैत जी की। हाँ, वक्त जी कल अब बारिश पड़ी थी, पूरी रात पड़ी थी। हाँ। हमारा तंबू बिल्कुल स्विमिंग पूल बन गया था, इतना ऊंचा ऊंचा पानी हो गया था। अच्छा, फिर भी हम सोए थे पूरी रात। हम नहीं होने के भग रहे हैं, घर जा रहे हैं या हमारा कोई बंदा घर जा रहा। तो हमारे इस पे तंबू पे तो पानी टपक टपक के गिर रहा था ये। लेकिन हमने ये है कि अपना ऐसे कितनी बारिश आ, कितनी गर्मी पड़े, कितनी ठंडा, हम यहाँ से जाने के नहीं जब तक हमारे बिल वापसी नहीं होने। मिट्टी पानी में रहने वाले लोग हैं। हमारा तो काम ही पानी का है। अभी धान लगा के आए हैं तो ये पानी क्या परेशान करेगा हमारा। मिट्टी पानी से तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। तो किसान परेशान होने वाला नहीं है। मोदी के ताबूत में कील ठोक के यहाँ से घर जाएंगे, तब तक जाएंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम, जो डोज जो देनी है ना बीच की, वो देने का काम उत्तर प्रदेश चुनाव में देंगे। अच्छा आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं अभी? अच्छा आप हरियाणा से हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बागपत से हैं। अभी जैसे योगी जी ने बड़े बड़े प्रचार लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश स्मार्ट नंबर 1 सिटी है, ऐसा है उनके दावों में, ऐसा तथ्य है? कहने से थोड़ा ही होगा, उसे साकार करके दिखावे। वो खाली कहने से थोड़ा ही होगा। अच्छा तो अभी देरी है। गन्ने का तो पैसा मिलने ना 2-2 साल हो जाए। गन्ने के पैसे के लिए तो सरकार ने ये बोल दिया कि मैंने जो कल को अगर सेठ लोग वो भाग जाते हैं मिल वाले, तो सरकार कोई जिम्मेवार नहीं है। जब सरकार उल्टी भाषा निकाल रही है, किसान किसी भी रास्ते से नहीं हटेगा। अच्छा जैसे एमएसपी के पैसे सीधा बैंक में दे रहे थे, एमएसपी के पैसे सीधा किसानों के खाते में आ रहे थे, आए? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, सब बेकार, बकवास, झूठे वायदे करती है जितने करती है। अच्छा गन्ने के आपको कब से नहीं मिले पैसे? साल भर रह गए, साल भर रह गए, साल भर से पैसा कहाँ भेज रहे हैं वो? हाँ अच्छा आप पैसे हैं अप्रैल के, गन्ने के अप्रैल के पैसे हैं, ये भी नहीं आई बात के। अच्छा और जो मोदी जी की जो किसान सम्मान योजना है हर अरे अपनी योजना रख क्यों लेता है? योजना है, महंगाई हमारे बिल वापस कर ले, अपनी योजना रख ले। जैसे किसानों के मोदी जी पैसे देते हैं 2-2 हज़ार रुपए करके, 6,000 रुपए। भीख मांग रहे हैं क्या हम इससे? हमें तो ये कह रहे हैं कि महंगाई को रोक दे, इसे हमारे 2,000 रोज मतलब ना दे भाई, हो हमें 2,000 नहीं चाहिए। 400 रुपये का गैस सिलेंडर कर दे और 50 रुपये पेट्रोल कर दे, ये कर दे, हमें 2,000 रुपये क्या मतलब है भाई? हमें वो भी चंद आदमियों को है, सबको नहीं है भाई। सबको नहीं है। हाँ तो ये महंगाई को रोक दे ना। आते हैं? हैं आपके आते हैं खाते में? मेरे आ रहे हैं तो 4 के और ना आ रहे मेरे गांव में। अच्छा हाँ तो भाई मेरे भी क्या के आने हैं। तो जो पैसे वो देते हैं उससे कुछ फायदा होता है? वो तो क्या फायदा हो रहा है? अरे भाई बीड़ी पीने के पैसे मिल ही ना रही है। आदमी बीड़ी पी जाए इतनी एक महीने में। इतनी महंगाई है। हाँ इतनी महंगाई है। और भाई तेल पेल के सब दिख रहा है। अरे तुम्हें खाने को तुम्हें नहीं मिल रहा, हमसे तो ले लिया 15 रुपये को दे रहे हैं, 30 रुपये को। ये बताइए इनका बेड़ा गर्क ना होगा? अरे 15 रुपये को हमसे लेके 20 रुपये को दे दे खाने वाले को, कमजोरों को, बेचारों को, गरीबों को बांट दे। हाँ भाई महंगाई रोक दे, हम यहाँ चाहते हैं महंगाई रोक दे, पेट्रोल डीजल ना बढ़ावे, ये हमारी सम्मान सम्मान सब खत्म करे। और वो 15 लाख रुपए दे दे। और कौन सी उनसे झूठ बोल रहा था। आप कहाँ से आए हुए हैं? जिला पीलीभीत से। अभी जैसे मैं जानना चाह रही थी, बारिश, गर्मियों के बाद बारिश, किस तरीके की मुसीबतें जो है यहाँ पर झेलने को मिल रही? 7 महीने से ज़्यादा हो गए, सब परेशानी है जो रोड पे पड़े हैं। 500 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए तीनों बॉर्डरों में। कोई मंत्री नहीं आके यहाँ पर मिला कि आके बातचीत करनी चाहिए। आपको मीडिया वालों को सब मालूम है कितनी बार कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। बात का कहना मानना ये होता है 1 2 3 4 इतने चांस दिए गए, क्यों नहीं मसला हल हुआ? जब 90% लोगों का मानना ये है कि किसान को और सबको ये मानना है कि कानून वापस होने चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, तो ये काहे के लिए निकाला गया? किसानों के लिए निकाला गया है। तो किसान कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो आपको ये वापस लेना चाहिए, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। आप नहीं कर रहे। दूसरी बात आप ये देख लो, बरसात हो चाहे गर्मी हो, सब माँ बहनें यहाँ पर परेशान होकर अदला बदली करके आ रहे हैं। किसान अपना
फसलवाड़ी भी छोड़ के आ रहा है। एमएसपी में मुद्दा को इनका कोई नहीं है, कोई बिल वगैरह इन्होंने नहीं कहा कि हम ये रेट देंगे या नहीं देंगे। और मैम दूसरी बात जो आप जो अभी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे सवाल, किसानों को 2000 रुपये की बात कर रहे थे, ये 2000 रुपये जो है ये बेकाने वाली बात है। कभी मीडिया, आप मीडिया से हो, आपने कभी सरकार से सवाल किया कि जो जनधन खाते खुलवाए गए थे वो कहाँ है, उनका क्या है, खातों का कुछ देना लेना कुछ आया उसमें? वो तो वैसे ही पड़े हैं ना, उनका तो कोई लेन देन नहीं है, तो वो उन पे कुछ ना डाला गया। क्यों? सरकार को तो कितना साल हो गए यहाँ पर, तो जोगी जी के 5 साल पूरे भी हो गए, इसलिए अब किसानों ने 2022 में जोगी जी को पार कर देना है, इसको सफा करना है। अच्छा लगता है किसान 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल पाएंगे? ममता बनर्जी का क्या हुआ? आ गई सरकार, बीजेपी फुल बहुमत में थी वहाँ पर, किसानों ने पलट दिया, ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश जाएगा। ये किसान ही देश के जो है सरकार है। मोदी जी को भी बिठाने वाले ये किसान ही थे और उतारने वाले भी यही होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आगे बातचीत शुरू होनी चाहिए एक बार फिर से सरकार के साथ? बातचीत कितनी बार हो चुकी है, कर रहे हैं किसानों ने कभी बातचीत के लिए मना नहीं करा था, लेकिन अब हद से भी हद हो गई। अब तो आप ये जानकारी आपको ज़्यादा हमसे। बात करने के लिए धन्यवाद। तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और बारिश में चर्चा जो है यहाँ चल रही थी। आइए इनसे भी बात करते हैं। बहुत बार इनसे बातचीत कर चुके हैं, पहले कई बार आपको दिखा चुके हैं, लगातार आप मिल जाते हैं, मुझे यहाँ टकरा जाते हैं। क्या लगता है अब संसद सत्र में एक राजनीति जो है, रणनीति जो है बनाई गई है, काम करेगी वो? जी बिल्कुल। मैं मरिदो चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। चूँकि आपको क्यों नहीं दिखूंगा, हम लोग सुरक्षा अधिकारी हैं, यहाँ हर मामलों से जुड़े हुए हैं, सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, किसी को आने जाने को परेशानी न हो। कोई ऐसे सरकार से जो सरकार हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती है उसे सुरक्षित कर सके, तो निश्चित रूप से रही बात आपकी है, ये रणनीति अहिंसात्मक रूप से जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम संसद को घेरेंगे। संसद पर जब संसद सच चलेगा, क्योंकि वो पत्थर की संसद हो गई है, बहरी हो गई है, लूली लंगड़ी हो गई है, वो सुन नहीं रही है। तो संसद के बाहर जो लोकतंत्र का आस्था संसद होती है, जहाँ पूरे 130 करोड़ जनता की वहाँ प्रतिनिधित्व होता है, वो आज सुन नहीं रही है। पूरी भारतीय संसद, पक्ष विपक्ष कहाँ है? हमने इसी रिगार्डिंग 17 तारीख को चेतावनी पत्र दिया है विपक्ष को कि आप हो कहाँ। जिस तरह संसद शरद पवार का बयान आता है कि बिल कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन करना होगा, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। तो हम लोग जानना चाहते हैं, किसान संगठन, किसान लोग, कि विपक्ष कहाँ है। वो हमने दिया कि आप संसद में रह के बाइकआउट मत करिए, आप वहाँ रख के विरोध जताइए, तब मानेंगे हमारे साथ है। अब इस संसद सत्र में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और आखिरी इस ताबूत कील हम ठोकेंगे। 5 सितंबर को जो संयुक्त किसान एकता मोर्चा की बैठक मुजफ्फरनगर में है, उसमें हम तय कर देंगे कि भारतीय जनता बनाम भारतीय संसद होगा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम ये हमारा एक चल रहा है रणनीति। जी अच्छा, दिल्ली में पुलिस प्रशासन जो है अब एकदम जो है तैनात हो गए हैं, कई सारे जो है मेट्रो स्टेशन भी बंद करने की बात की जा रही है। शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को पहुंचने दिया जाएगा? नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मैं सुरक्षाकर्मी बताना चाहता हूँ कि हम 200 लोग बाकायदे आइडेंटिफिकेशन के साथ, जो उनके साथ लीडर जाएंगे, 4 आदमी और जाएंगे, 40 संगठन है, 40 पंजे 200 लोग ही जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं। तो फिर क्या जरूरत है मेट्रो को बंद करने की? और लोग नहीं आ रहे हैं, ना कोई जाएगा। वो हम एक लिस्ट पुलिस को भी सौंप रहे हैं, अपनी सूची, उसके बाहर जो होगा सरकार जाने वो ले जाए, हमको कवर करके ले जाया जाए। कोई इसमें मेट्रो से कोई मतलब नहीं, इसलिए सिर्फ 200 लोग, तकलीफ ना हो। यहाँ भी हम क्यों बैठे हुए हैं, यहाँ हमें रोका गया है। हम रामलीला मैदान जा रहे थे, ये जानबूझकर दिल्ली की जनता को, चाहे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए रोका गया है। तो सवाल इस वक्त 200 लोग जा रहे हैं और हम जाएंगे। इसमें कोई किसी तैनाती, कल उन्होंने पुलिस ने वार्ता किया हमसे कहा कि संख्या कम कर लीजिए, हमसे कहा कि स्थान बदल दीजिए। हमने कहा नहीं, जंतर मंतर किसके लिए है? रामलीला मैदान सिर्फ पुतला जलाने के लिए? जंतर मंतर जब आप थे, जब विपक्ष बैठते तब जाते थे। आज किसान जाना चाहता नहीं जाएगा क्या? हम जाएंगे, पक्का जाएंगे, 200 लोग जाएंगे। जी आप जैसे बता रहे हैं, आपने पत्र लिखा है, आपको लगता है अनुमति मिलेगी? नहीं, हमने पत्र कब लिखा? पहले तो मीडिया के माध्यम से कहा हमने कि हम जाएंगे। हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं। देश हमारा है, इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने, किसानों ने, जवानों ने बनाया। वो कौन होते हैं? वो तो भिखमंगे हैं, 5 साल बाद कटोरा लेके आते हैं। असली मालिक कौन लोकतंत्र में? लोग बड़ा है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा है, तंत्र छोटा। वो कौन है?
जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिधर भीड़ चलेगी उधर पूरा देश चलेगा। एक सबूत देना चाहता हूँ, जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ पर 144 धारा लागू है, लेकिन सरकार की औकात नहीं हटा दे हमें, क्योंकि जनमानस है। तो रही बात, लेकिन कल हमने यदुवीर जी ने कल बाकायदे लिख के दिया है कि हमें परमिशन दिया जाए, हमें सुरक्षित लिया जाए। हम जब तक संसद में बैठेंगे वहाँ हम संसद चलते तो बैठेंगे हम, आपको इसकी हम लेते हैं जिम्मेदारी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सरकार नहीं करती तो ये हमारे लिए जो है कि कहीं ना कहीं टॉर्चर करेगी, और इसका जो एक्शन का रिएक्शन होगा। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर बारिश में चर्चा, और 22 जुलाई से जो है किसान यहाँ से जाएंगे संसद तक। मॉनसून सत्र जो चालू हो रहा है वहाँ अपना धरना देने, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने। तो फिलहाल आप नज़ारा देख रहे हैं यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर का, और फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही।